This is Meera Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें इंडियन कश्मीर से ज्वाइन किया है एडवोकेट साजिद यूसुफ साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, G20 का आप पार्ट हैं और बड़ा अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। तो आज हमने आपसे इनवाइट किया, उसके सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हाँ, G20 में जो चल रहा है, जो तैयारियां चल रही हैं, उस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। थैंक यू रिबा जी। देखिए, तैयारियां तो ऑलमोस्ट आई कैन से कंप्लीट हो चुकी है बिकॉज डेलीगेट्स यहाँ आ चुके हैं एंड आज उनका पहला दिन था। सो इट्स ऑब्वियसली कि उनके आने से पहले ही तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और आज हमें बहुत कुछ देखने को मिला कश्मीर में व्हेन इट कम्स टू G20। सही हो गया। सर वो क्लिप्स मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, मैं अपनी वीडियो में लगाना चाहूँगी जो तैयारियां वहाँ पर चली, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे क्लिप्स देखे कि बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिशनल वे में तैयारियां चल रही थी वहाँ पर। और जिस तरह कल्चर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, एयरपोर्ट पे जिस तरह लोग वो इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे, और बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। तो मुझे वो वीडियोस शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर उसको अपने इस प्रोग्राम में लगाऊंगी। ठीक है। तो सर ये बताइएगा कि श्रीनगर में ये मीटिंग हो रही है G20 की। बहुत अरसे से शोर था कि G20 जो है वो कश्मीर में होगा, इंडियन कश्मीर में होगा, श्रीनगर में होगा, जिसमें 3 कंट्रीज जो हैं वो उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो आएंगी नहीं आएंगी, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज शामिल हैं। चाइना की बात ले लेते हैं, चाइना तो खैर इस्लामिक नहीं है। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, तुर्की की बात कर लेते हैं। इंडिया ने जब उनको ज़रूरत पड़ी बहुत हेल्प की, चाहे हम बात कर लें टर्की की भी बहुत हेल्प की एक टाइम था। और जब बुरे वक्त में वो फंसे हुए थे तो इंडिया ने बहुत हेल्प किया। लेकिन आज टर्की ने इधर जो है वो ये मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, डेलीगेशन नहीं आ रहा। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हमेशा, यानी कि इजिप्ट की भी अगर हम बात कर लें तो इजिप्ट के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, और हमेशा इंडिया ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो आज वो भी नहीं आ पा रहे, मतलब वो भी नहीं आए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि कश्मीर एक रीजन है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? देखिए रिबा जी, सबसे पहले हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो G20 की मीट जो हुई जो श्रीनगर में आज हो रही है, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंडिया, इट हैज़ नथिंग टू डू पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट द टूरिज्म। और आज का जो इनका पहला दिन था, इट वाज़ ऑल अबाउट द कल्चर, जो हमारा कश्मीर का कल्चर है, रिच कल्चर। जैसे आपने शायद विजुअल्स देखे होंगे एयरपोर्ट के, जहाँ हमारी
जो बहनें जो है वो कैसे स्वागत कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन जो हमारा फैरन होता है या हमारा इज़बंद जिसको हम कहते हैं, या फ्लावर, उससे जो फ्लावर पेटल जो है उनको वो शावर करके उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा रीति रिवाज है कश्मीर का। हम कश्मीरी जो है अपनी हॉस्पिटलिटी जो है हमारी, उस चीज़ से हम जाने जाते हैं और मशहूर है उस चीज़ से। आज जहाँ तक ताल्लुक है कुछ कंट्रीज़ का जिनमें ये सोचा कि हम लोग इस चीज़ को स्किप कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि स्किप जो उन लोगों ने ये चीज़ मीटिंग की, किसके कहने पे की? ऐसी कंट्री पे के कहने पे कर ली जो कि खुद जी20 का कोई मेंबर है ही नहीं, जिसका कोई वर्ल्ड की जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, जो एक ऐसी कंट्री जो को खुद इकोनॉमी की का लेवल पे आज वो कोलैप्स हो चुकी है। मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो कंट्री के कहने पे आज उन लोगों ने स्किप कर लिए। जहाँ तक आपने कहा कि एक ऐसा टाइम था जब टर्की को ज़रूरत थी, मुझे लगता है हिंदुस्तान एक पहला ऐसा मुल्क था, जिसने सबसे पहले जब इनके यहाँ भूचाल आया था, सबसे पहले हिंदुस्तान एक ऐसा था जिनने उस टाइम कर लिया था काम कि दोस्ती का हाथ बढ़ा के सबसे पहले उन लोगों को हेल्प की थी। ये चीज़ दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है, डिस्पाइट बीइंग ए हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, कि उनकी जो नीति है, इनकी जो मैं ये कहता हूँ दिल जो है इनका जो ज़मीर है वो ज़िंदा है। बिकॉज़ दे डोंट सी एनीबॉडी फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, हमारे ये चीज़ कंसेप्ट इस चीज़ का नहीं है। बिकॉज़ वी ऑलवेज़ कंसिडर, जैसे इंडियन जो है, इंडियन के दिमाग में एक चीज़ होता है कि समबडी इज़ फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, समबडी इज़ फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, ऑल आर वन। हम जितने भी यहाँ पे हमारे मज़हब जो है, हमारा हिंदुस्तान का जो सेक्युलर जो कंट्री है, उसमें बहुत सारे ऐसे रिलीजियस जो है हमारे तबके जो उसमें शामिल है। हम जो है प्यार से रहते हैं, अमन से रहते हैं। हमारे लिए कोई ये चीज़ मैटर नहीं करता, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। वी ऑल ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल। व्हेन इट कम्स टू द टर्की, टर्की इज़ अ मुस्लिम कंट्री। तो हमने देखा कि इस टाइम क्या टर्की ने ये जो मीटिंग जो थी वो स्किप कर ली। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 3 कंट्रीज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल स्किप कर लिया, बाकी जितने भी कंट्रीज़ थे अराउंड 15 प्लस जो कंट्रीज़ थे, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, तो उन लोगों ने तो पार्टिसिपेशन कर लिए थे। वो कंट्रीज़ अपने हिसाब से कहीं न कहीं, मैं ये कह सकता हूँ, वर्ल्ड लेवल या वर्ल्ड जीडीपी पे कहीं न कहीं उनका जो है ये कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे। सो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस अगर आज पाकिस्तान या किसी को लगता है कि इन लोगों ने स्किप कर ली मीटिंग तो उससे उन लोगों का कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ फ़ायदा। बिकॉज़ रीज़न बीइंग इज़, मेरी ये सोच है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो जी20 की जो बैठक हुई श्रीनगर में, इट वाज़ ऑल अबाउट टू शोकेस द टूरिज़्म ऑफ कश्मीर वैली। जब हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की, बिकॉज़ ऑल ह्यूमन मेड, जो स्विट्ज़रलैंड है इज़ ऑल ह्यूमन मेड, बट व्हेन इट्स कम्स टू कश्मीर वैली इट्स ऑल द नेचुरल ब्यूटी। So when's right now when we got the opportunity to show the world कि हमारे यहाँ क्या है, एक चीज़ है टूरिज्म जो हमारा है, इट डिजर्व वर्ल्ड अटेंशन। बिकॉज आज तक तो है पैन इंडिया से यहाँ, मैं ये कहता हूँ टूरिस्ट भी बहुत सारे मैदान में इसमें तादाद में आ चुके हैं। बट आज जो है उस लेवल से जब यहाँ वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी कंट्रीज है, 15 प्लस जो कंट्रीज यहाँ पे आई, तो उनके जब रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आई, तो दैट मीन्स दे कैन गो टू बैक टू देयर कंट्री एंड दे कैन टेल देयर सिटीजन्स कि कश्मीर एक खूबसूरत जगह है जो आज तक हम स्किप कर गए थे। इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या है, कश्मीर का जो इकोनॉमी जो है वो मजबूत होगा। आई विल टेल यू द रीजन, बिकॉज पिछले 30 साल से कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट में रहा, हड़ताल रही, गोलियां चली, पैलेट चला, उसमें हमारे बच्चों की जानें भी गई। बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 3 सम थिंग्स गॉट चेंज्ड इन द कश्मीर वैली। एंड आज जो जी20 का यहाँ समिट हुआ, उसका रीज़न यही चीज़ था कि हम अपने जो डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत करें और उन लोगों को ये बताएं कि कश्मीर में एक अपॉर्चुनिटी है, यू कैन शो वी कैन शो द आवर दिस नेचुरल ब्यूटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू हैव सीन द विजुअल्स कि हाउ द डेलीगेट्स वर एंजॉयिंग द वर्ल्ड्स जो सबसे फेमस जो हमारी डल लेक है, वहाँ शिकारा राइड के लिए वो गए थे। तो एक काइंड ऑफ फॉर एग्जाम्पल एक फीलिंग आ रही थी इनको कि वी आर इन आवर ओन होम, बिकॉज द लोकल पीपल, बिकॉज सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर कंट्रीब्यूशन है किसी का, लोकल जनता का कंट्रीब्यूशन, जिन लोगों ने इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाया, इट वाज द पीपल ऑफ कश्मीर, जो लोग खुद सामने आए कि हम वी वेलकम द जी20 इन द कश्मीर वैली। इफ यू हैव सीन द सोशल मीडिया, इफ यू हैव सीन द फेसबुक, स्पेशली द ट्विटर, you have seen the lot of hashtags trending in the Kashmir Valley, especially in the Kashmir Valley. It was Kashmir welcome G20, या कश्मीर इज वेलकम टू जी20। आई हैव सीन लॉट ऑफ विजुअल्स ऑन द सोशल मीडिया जहाँ पे क्या था, वो लोग इस चीज़ को वेलकम कर रहे थे। तो ये चीज़ दर्शाता है, एक आम कश्मीरी होने के नाते मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी ये नहीं मानता कि कश्मीरी इज डिस्प्यूटेड डायरेक्टली, नथिंग, नॉट एट ऑल। बिकॉज रीजन बिकॉज इफ यू हैव सीन द विजुअल्स, वहाँ पे लोकल कश्मीरी, खासकर मैं ट्रेडर की बात करता हूँ, एक आम जो ताजिर होता है, उसकी ज़बानी अगर आपकी उसके वर्ड
वर्ड्स बता दूँ आपके, मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि G20 से एक चीज़ क्या है, हमारे जो काम में बढ़ोतरी हुई, जो होटल इंडस्ट्रीज़, जो हमारा शिकारा, जो हमारा जो शिकारा वाले थे, बहुत सालों से इनकी रोज़ी-रोटी नहीं चल रही थी, बट ऑल ऑफ सडन डू द इकोनॉमी ब्लूम इन द कश्मीर वैली, डू द टूरिज़्म ब्लूम इन द कश्मीर वैली, उनका इकोनॉमी जो है लेवल जो है वो स्टेबल हो चुका है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि G20 के बाद भी ये सब चीज़ें कंटिन्यू होगी। एंड इसके साथ-साथ में G20 के एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारी जो शहर जो है, श्रीनगर सिटी जो है, वो रेनोवेट हो चुकी है। Under the ban of smart city. If you have seen the smart city projects, it looks like a mini London nowadays, because I have visited a lot of place in the Srinagar city. वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि एक महीने पहले जिस जगह मैं आ चुका हूँ, क्या मैं उसी जगह हूँ या नहीं हूँ, because you get so much of a lot of things to see from your naked eyes, and you get shocked कि क्या ये वही कश्मीर है जो एक महीने पहले मैं लिखा। Even yesterday I went to the Lal Chowk and I have seen how renovation work is going on. सो ये चीज़ दर्शाता है कि हाउ पीपल आर हैप्पी। इवन आई मेट अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, मेरी आज इवन बिजनेस लोगों से बात हुई, एंड दे वर सेइंग वी आर हैप्पी एट लीस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर सो सिंसियर अबाउट द टूरिज्म ऑफ कश्मीर वैली, कि इन लोगों ने ये कहा कि ये कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने टूरिज्म को, या फॉर एग्जाम्पल कश्मीर को एक ऐसी जगह दी, जैसे हम कहते हैं भारत माँ कहते हैं। तो भारत माँ जो हम कहते हैं, दैट मीन्स कि अपने बच्चों को, कश्मीरी जो है, दे आर द किड्स ऑफ द भारत माँ। तो इन लोगों ने क्या है, एक चीज़ ये सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं पिछले 30 साल से जो सताए गए थे, वो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, आज जो है इनको ये मौका है कि एक माँ इनको शील्ड करके इनका रोजगार और इनकी जो जीवन जो है वो पटरी पर लाए। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक सवाल करूँगी कि हिंदुस्तान कैसे ओआईसी को कन्विंस कर सकता है कश्मीर के मसले को, यानी कि जिस तरह ओआईसी कंट्रीज़ इंडिया के नैरेटिव को समझे, यानी कि इंडिया के जो नैरेटिव कश्मीर को लेकर है उसको भी समझे, तो हिंदुस्तान कैसे उनको समझा सकता है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ओआईसी मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान कैसे समझाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बेचता है मज़हब। मज़हब के चूरन सबसे ज़्यादा बिकता है। अब मैं आपको एक चीज़ सवाल कर लेता हूँ, आपके इस सवाल से मैं आपको एक सवाल और कर लेता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू से ओएसी, दैट मीन्स आप एक्सक्लूड कर रहे हो जितने भी नॉन मुस्लिम्स जो हमारी कंट्रीज़ हैं, आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हो। सिर्फ़ इंक्लूड उन कंट्रीज़ को कर रहे हो जो मुस्लिम ममालिक हैं। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आप इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे ओएसी के बारे में आपने ज़िक्र कर लिया, लेकिन when it comes to China, while you are silent, it's the same China who are crushing the Muslims. It's the same China who are crushing Islam in the China. It's the same China who is banning Ramzan in the China. It's the same China जो मोहम्मद नाम रखने पे बैन लगा रहा है. It's the same China जो आप पे दाढ़ी रखने पे आप बैन पाबंदी लगा रहा है. तो कहाँ का आपको लगता है आप में यकजहती है, कहाँ का ओआईसी है? एक साइड से जो पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बड़ा-बड़ा नाम रखा हुआ है, बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, इट्स ऑल अबाउट ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। सही हो गया। तो सर ये बताएँ कि आप आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं कि G20 की मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी? क्योंकि कश्मीर में इस्लामिक कंट्रीज़ तो नहीं आई। क्या ये सक्सेसफुल फिर भी हो पाएगी? क्योंकि 17 कंट्रीज़ ने आना था जिसमें 15 कंट्रीज़ आई हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी सक्सेसफुल हो पाएँगी, और क्या कहें समझते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो G20 की जो बैठक होने वाली है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो ओआईसी के जितने भी मेंबर्स हैं, मुस्लिम जो ममालिक हैं, उनकी सबों की कंट्रीब्यूशन, उनकी पार्टिसिपेशन वहाँ इम्पोर्टेंट थी। उनका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। कुछ ममालिक ऐसे थे, इस्लामिक जो मुल्क थे, उनका कंट्रीब्यूशन था। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तो उसका एक मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बन पाया बिकॉज़ उसकी जीडीपी ऑलरेडी कोलैप्स है। तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ मुस्लिम ममालिक जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। दे डोंट फॉल इन द G20, वो दे आर नॉट इवन द पार्ट ऑफ G20। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हमें कोई फ़र्क पड़ता है या ना पड़ता। एंड सेकंड थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि G20 की जो बैठक थी, कल तक अपोज़ कर रहा था कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूट। वहाँ पे डिस्प्यूट टेरिटरी में आप एक इंटरनेशनल लेवल का आप इवेंट या समिट नहीं कर सकते। अब हो गया, दैट मीन्स नो मोर डिस्प्यूट टेरिटरी। अब बाकी जितने भी यहाँ ममालिक आए हैं, 15 कंट्रीज़ प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, जब वो यहाँ पे आए, दैट मीन्स दे हैव सीन द रियलिटी इन देयर नेकेड आइज़। If you have seen the traffic, even if you have seen the Kashmiris, there were no curfew, there were no hartal, not at all.
ट्रैफिक अपने रोड्स पे था एंड द थिंग्स लॉट ऑफ थिंग्स। एक चीज़ अगर आपने देखा हो, मैं आपको प्रेजेंट की बात बोल रहा हूँ, अभी जो प्रेजेंट अभी चल रहा है, अभी SKSCC में कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे, वेयर ओनली द कश्मीरीज आर इनवाइटेड इन द दिस कल्चरल प्रोग्राम्स। इवन इफ आई टॉक टू, कल का मैं आपको बता दूं, कल का जो प्रोग्राम होने वाला है इट्स ऑल अबाउट द टूरिज्म। जैसे आज का कल्चर का था, कल का टूरिज्म का होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है। सो उसमें भी क्या है, जितने भी यहाँ पे होटलियर्स हैं, जितने भी उसमें बिजनेस एस्टेब्लिश लोग जो है, जिनका एक कंट्रीब्यूशन है कश्मीर को लेके, या मैं कह रहा हूँ जो ताजर लोग हैं, या मैं कह रहा हूँ दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड indirectly or directly with the tourism, they are going to take a part in the G20 meeting tomorrow. So it indicates that Kashmiris are happy with the this idea of G20 in the Kashmir Valley. So it doesn't make any sense. It doesn't make any sense if Pakistan will say that we have a problem with the G20 in the Kashmir Valley, when the Kashmir itself say we don't have any problem. When Kashmir itself say we welcome G20 in the Kashmir Valley. When Kashmir itself say जी और जुड़ने दो. So मेरा यही चीज़ मौकफ है कि पाकिस्तान हो, कितनी भी ममालिक हो, it doesn't make any sense. Because reason being is, if I will, मैंने आपको एक चीज़ कहा, जैसे आप कहते हैं मुस्लिम ममालिक, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा मजहब का जुर्म बिकता है। What is the contribution of मुस्लिम ममालिक, क्या कर पा रहे हैं? एक आपको लगता है कि इट्स लाइक फॉर एग्जांपल a group of Muslim ममालिक and they will dictate terms to the world. Not at all. It's not going to happen. Because reason being is, यहाँ पे सिर्फ इस्लाम ही नहीं है, दूसरे भी मजहब है दुनिया में। So you can't enforce your Islamization on the rest of the world. It's not possible. अब दूसरे यहाँ ममालिक है, यहाँ पे दूसरे तबके के भी लोग रहते हैं, वो भी तो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रीजन बीइंग इज बिकॉज द थिंग इज religious is a selling point, especially because when it comes to Pakistan is very I can say expert in selling the Islam when it comes to when it comes to their agenda. Because मैंने आपको मेंशन कर लिया, चाइना का पाकिस्तान वायर सो सिंसियर, उन्हें यूगर मुस्लिम्स के लिए बात उठाई होती। इफ द टर्की वायर सो सिंसियर, इन लोगों ने यूगर मुस्लिम्स के लिए वहां पे बात उठाई होगी। आप देखिए वहां पे यू लीव एवरीथिंग असाइड। आई विल नॉट टॉक अबाउट द हिंदू मुस्लिम राइट नाउ, आई विल जस्ट आस्क मी, जस्ट आई एम टेलिंग यू द वन स्ट्रेट पॉइंट, क्या टर्की में वहां पे मुस्लिम्स को क्रश नहीं किया जाता? बिकॉज देयर इज अ वन सेक्ट इन द टर्की जिसको वहां पे मुस्लिम जो मुस्लिम ममालिक सो कॉल्ड जो टर्की है, वहां पे एक ऐसे तबके को वहां पे भी दबाया जाता है। When it comes to China Uyghur Muslims को दबाया जाता है, but the same Pakistan will say nothing, we don't want to speak anything. I remember the exactly one intro of the Imran Khan when he was acting prime minister at that time. उससे जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि आप मुझे बताइए, आप हर किसी चीज़ पे बात करते हैं, but when it comes to Uyghur Muslims you don't speak up. उसने कहा मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। So मेरा यही चीज़ मानना है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। It's all about the money and nothing else. अच्छा सर, ये बताइएगा G20 से क्या एम्प्लॉयमेंट मिली है वहाँ की यंग यूथ को कश्मीर में, और क्या कहेंगे आप? और आर्टिकल 370 के बाद, ये बहुत बार हमने इशू उठाया, आर्टिकल 370 के बाद से क्या एम्प्लॉयमेंट मिली, और G20 में आपने मतलब इसके बाद क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं, वहाँ की यंग यूथ को कितनी % एम्प्लॉयमेंट मिली है? देखिए एक चीज रिबाजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज होती है, फॉर एग्जांपल इफ आई विल स्पीक वर्बली, इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट विद यू, इट्स जस्ट वर्बली, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। व्हेन इट्स ऑन द पेपर्स, व्हेन इट्स ऑन द डॉक्यूमेंट, व्हेन इट्स इन द रिटन फॉर्म, इट्स मेक एनी सेंस। इवन कल ही में अखबार जितने भी कश्मीर के लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स फ्रॉम द कश्मीर वैली, आई वाज रीडिंग देम, तो मुझे इश्तिहार मिले वहाँ पे। आई वाज रीडिंग, आई डोंट रिमेंबर, जॉब एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक वहाँ पे एक छपा था इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स। उसमें लिखा वी आर रिक्रूटिंग 2500 Kashmiri nurses in some kind of for some hospital, they are kind of requirements. अब यहाँ पे एक I will not name the hospital for the security reasons, एक recently यहाँ पे एक hospital का यहाँ पे inauguration हुआ कश्मीर में, and उससे क्या हुआ एक चीज़, यहाँ पे जब हॉस्पिटल का यहाँ पे इनॉग्रेशन, उसमें क्या है सबसे ज्यादा, मैं ये कहता हूँ 99.9%, इंक्लूडिंग आई विल से 100%, जितने भी यहाँ पे फ्रॉम द स्वीपर, फ्रॉम द गेट कीपर, फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड, इज ऑल द कश्मीरीज। इवन लॉट ऑफ कश्मीरीज अप्रोच मी कि क्या हम जॉब में लग सकते हैं, क्या हमें आप वहाँ कहीं जॉब दिला सकते हैं, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। जिन जिन लोगों का मुझे जॉब करवाना था मैंने वहाँ पे करवा दिया। सो इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अभी तक क्या था, पीपल वर wholly and solely dependent on the government jobs, but the things, the mindset has changed drastically. Now the people are not dependent on the government job, they are just moving from the government jobs to private organizations. Even you must be aware about the Imar Group. Imar Group is investing 250 CR in the Jammu, 250 CR in Kashmir. So that means total 500 CR in whole Jammu and Kashmir. So it makes any sense.
when it comes to this another group that's from the UAE, and they have recently signed the MOU with the Lieutenant Government of Jammu and Kashmir. And उन लोगों ने एक sign कर लिया that they will adopt the whole city and they will convert in the big malls. Even I have seen a lot of place in the Kashmir Valley जिनको adopt किया जाता है, smart village जिसको हम कहते हैं, smart cities का तो आपने नाम सुना, लेकिन smart village भी हमारे इसमें आता है, जिसमें एक village को है adopt किया जाता है, उसको smart तरीके से बनाया जाता है. So उसमें क्या है कि local कश्मीरी जो है उसकी representation वो matter करती है, वो माने करती है. And the thing is wholly and solely इसमें क्या है, local Kashmiris gets his due care. For example, एक चीज़ यहाँ पे काम करें, G20 की मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ दिन रात करके यहाँ पे क्या है, स्मार्ट सिटी को रेनोवेट किया गया. इट वाज अ लोकल, जो लोकल यहाँ का लेबर जो था, इट वाज फ्रॉम द कश्मीरी, इट वाज अ लोकल कश्मीरी हु आर डूइंग दिस थिंग्स. इवन आई कैन शो द विजुअल्स जिनका इंट्रो हमने भी ले लिया कि एक जो ये था काम करने वाला था लाल चौक में या दूसरी जगह था. दे वर द लोकल कश्मीरी, दे वर सेइंग वी आर हैप्पी वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी. यूजुअली क्या है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे यहाँ पे मजदूर तक पे थे, दे वर वर्किंग फॉर द 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद जब यहाँ पे बर्फ होती थी, दे डोंट हैव एनी वर्क. इस बार क्या है, एक चीज़ उनका लेबर, क्योंकि एक चीज़ है G20 की वजह से उनका लेबर जो था, फॉर एग्जाम्पल 600 रुपए INR के बारे में कह रहा हूँ, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी करेंसी इज वेरी लेस. तो मैं इंडियन करेंसी के बारे में आपको 600 रुपए या फॉर एग्जाम्पल 1200 रुपए इनको दिया जाता है. बट आफ्टर द G20 जब यहाँ पे ये चीज़ हुआ, स्मार्ट सिटी का हुआ, तो इट इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, इस चीज़ का जो रेट है वो डबल हो गया है. एंड बिकॉज दे आर इन द डिमांड, इट्स ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई. अब फॉर एग्जाम्पल आज क्या इसकी डिमांड है, इसकी सप्लाई जो है कम है, फॉर एग्जाम्पल इसकी तो डिमांड ज़्यादा है. तो दैट मीन्स एक चीज़ है, इसमें क्या है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनका जो रोजगार है, उनका जो पैसा है, या उनको जो दिहाड़ी मिलती थी फॉर एग्जाम्पल काइंड ऑफ वेज जो इनको मिलते थे, सो इट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे आर गेटिंग द इंक्रीजमेंट. फॉर एग्जाम्पल इट्स जस्ट फ्रॉम 600 to 1200. सो इट्स ये आपको मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ. इट्स नॉट एग्जैक्टली द 1200, मे बी सम पीपल आर गेटिंग 1500 rupees. So it varies from a person to person, depends upon the his what kind of experience he have. साजिद साहब, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि असम से AFSPA स्टैंड फॉर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का डिक्लेरेशन कर दिया गया है, ठीक है. आप क्या कहेंगे कि विद इन 1 ईयर ये हट जाएगा? आप क्या कहेंगे कि कश्मीर में ये कब हटेगा? देखिए, सी इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेररिज्म, द पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज आसाम में क्या है, आसाम में जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, वहाँ पे अफसा लगा हुआ था, इसमें कोई नो डाउट एट ऑल. बट व्हेन इट कम्स टू कश्मीर वैली, यू हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स. आई वाज गोइंग थ्रू सम पोस्टर्स ऑन द सोशल मीडिया दैट सम पाकिस्तान backed terror organization, the shadow organization of Pakistan, even I can name and shame them. They are the PAF and the this another organization is so called TRF, द शैडो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लश्कर तैयबा. उन लोगों ने एक रिसेंटली थ्रेट पोस्टर्स लगाए थे कि जो भी कश्मीर का कोई भी अवाम जो बाहर निकलेगा, विल स्टार्ट अटैकिंग देम. सो दैट मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेररिज्म, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टेररिज्म इन द कश्मीर वैली. आई विल नॉट से कि फॉर एग्जांपल एक चीज पहले से ज्यादा है या नहीं, बट टू सम एक्सटेंट. Because when it comes to threat, is even it's for 0.01%, it means a lot. Threat is a threat. You can't measure the threats from threat of a person from 100% to 0%. No, threat is a threat, whether it's from 0.01% or it's from 100%. So यहाँ पे there is a presence of gun culture right now. इसमें कोई दोहराई नहीं है. But yes, there's a lot of decline in the terrorism, the Kashmir. There's a decline, 100% decline in the violence. There's a 100% decline in the this stone pelting. We are expecting, ऐसा नहीं है, we are expecting that things will change on the ground. Maybe possibilities are tomorrow the government of India will think that now that the Kashmir is 0% terrorism free, we can remove the APSA from the Kashmir Valley. Even I remember कुछ दिन पहले, almost a month ago, I was reading some newspapers, the national newspapers, including the Kashmir newspapers. वहाँ पे ये बताया जाता कि the government of India start withdrawing the army from the Kashmir Valley, and it's a fact. इसमें कोई झूठ नहीं है वाकई चीज, because I think I live in the Kashmir Valley, so this is a fact. Reason being is because 2019 के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस बढ़ाई गई थी ना. मैं कह रहा हूँ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस, इवन आई कैन यूज द वर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इंक्लूड्स द अदर फोर्सेस एज वेल. उनकी जो है यहाँ पे प्रेजेंस जो है कश्मीर, वो कम की गई. इफ यू सी द कश्मीर वैली, आज उतनी प्रेजेंस नहीं है. इफ यू हैव सीन द विजुअल्स ऑफ G20, आज आपको हार्डली कोई मिला होगा सड़क पे, कोई पुलिस वाला है या कोई आर्मी वाला to defend them, because the thing is we have an intelligence agency who is keeping all the eye on the cross-border terrorism. They know very well when to act, where to act and how to act. अच्छा साजिद साहब, मेरा यहाँ पर सवाल है कि कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलेगा? मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि जल्दी रिस्टोर करेंगे कश्मीर का स्टेटहुड. आप क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए रिबाज जी, पहली चीज़ है एक चीज़, होम मिनिस्टर साहब ने जो है प्रॉमिस किया था स्टेट होगा, वो तो पाकिस्तान के अवाम से तो नहीं किया था। कश्मीर के अवाम से, हिंदुस्तान के अवाम से किया था कि ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैपेंड ऑन 5th अगस्त 2019, इट वाज़ द दिस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसने प्रॉमिस किया था विद द सिटीजंस ऑफ इंडिया। इट वाज़ नॉट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सो आई थिंक जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आपने कहा कि यहाँ पे स्टेटहुड कब मिलेगा, सो आई थिंक इट्स द कश्मीर अवाम who can ask the question to Honorable Home Minister of India. जब होम मिनिस्टर खुद ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट आपसे कह रहे हैं, when the होम मिनिस्टर केम टू कश्मीर वैली, यहाँ पे 2-3 बार जब आए तो उन्होंने कहा था कि जब यहाँ इलेक्शंस का टाइम होगा आई विल गिव द स्टेट ऑफ द कश्मीर वैली। सो आई थिंक कि पाकिस्तान ये चीज़ नहीं बता सकता कि एक चीज़ कब मिलने वाला है। इट लुक्स लाइक है कि हमारा होम मिनिस्टर भी आप लोगों को क्या बोलते हैं कंट्रोल कर रहा है। इससे पाकिस्तान इस चीज़ को कह रहा है हमें स्टेट हुड कब मिलेगा। भाई स्टेट हुड हमें मिलने वाला है, लेकिन जल्दी आप लोगों को पड़ी है। सर इलेक्शन का क्या माहौल है और इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए इलेक्शंस विल टेक प्लेस, इट्स 4 ऑन, साल हो गए हैं, it will 4 it's साल। on, yeah, it's on cards. Elections on cards, maybe in October or so elections will held in Kashmir Valley, especially the grassroots democracy जो आपको पता होगा 2019 से पहले that was missing, but after the application of article 370 हमारे यहाँ जो local Kashmiri जो है they got an opportunity to fight elections, and nowadays we have local Kashmiris who don't have any political baggage, who don't have any uh, political family dynasty rule. They don't have any dynasty rule. It's somebody from the farmers family, it's somebody from the labor class who is right now even representative of Sajid Yusuf Shah in the market. If you will talk about the representative जो मेरे एरिया में फॉर एग्जाम्पल जो इट्स वेरी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो मेरा फॉर एग्जाम्पल सरपंच है, ही इज नॉट इवन, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ही इज नॉट पढ़ा लिखा, लेकिन ही रिप्रेजेंट मी बिकॉज उसने इलेक्शन जीता हुआ है। सो इस बार क्या है, कोई फॉर एग्जाम्पल डायनास्टी रूल या उसकी फैमिली से जो लंदन से पढ़ के फॉर एग्जाम्पल जो डायनेस्टी वाले लोग हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला के बारे में बोल रहा हूँ, उनकी फैमिली इस बार रूल नहीं करे, सर लोकल कश्मीरी, आम कश्मीरी जो है who is representing the Sajid Yusuf, including the other Kashmiris as well. So when it comes to the elections, I will tell you one thing: okay, elections will take place, but eventually it will take time. I will tell you why and how. Because reason because the Election Commission of India, not any political party who decide these things. Election Commission of India वो ये चीज डिसाइड कर लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने तो ये चीज पूछ लिया, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ। इमरान खान तो बता रहे हैं कि आप इलेक्शन कब करेंगे, आप तो हमसे पूछ रहे हैं। आपका तो प्राइम मिनिस्टर भी सिलेक्टेड है बिकॉज ऑफ इमरान खान। एक चीज है, बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके टांग पे गोली भी मार थी, उसको जेल भी कर लिया। आपके यहाँ जो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वहाँ के जो हुक्मरान है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, वो कह रहे हैं कि एक उनको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ता है। वो देखो बुल प्रूफ इसमें जैकेट लगाना पड़ता है। मैंने निकाल देखा, वो बकेट जैसा भी उनके सर पे लगाया गया है और उनको ले जाके ले रहे हैं। सो ये सवाल मैं भी आपसे कर रहा हूँ, आप इलेक्शन कब कर रहे हैं? आज तक तो सिलेक्शन हुआ, आप मुझे खुदा आप बताइए आप इलेक्शन कब करने वाले? हम तो यहाँ इलेक्शन कर लेंगे। It is on the cards, maybe in the October you will see the elections, parliament election as well as the local bodies. So these things will take in Kashmir Valley. सर ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे और उसका भी बहुत जल्द डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। So this is exactly what I want to hear from you. It's not, see, मैंने अभी आपको कहा हमारे यहाँ क्या, it's not about the Supreme Court. Supreme Court हमारे यहाँ ये चीज डिसाइड नहीं करेगी. We have a proper institute that's called Election Commission of India. Is the Election Commission of India who decides कि कब इलेक्शन होने वाले हैं कब नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, अगर वो चाहेगी कि इलेक्शन 2 साल के बाद या 10 साल के बाद भी नहीं होनी चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि कल ही इलेक्शन होगा, कल ही होगा। हमारे यहाँ डिक्टेशन नहीं चलती। जैसे आपने कहा जब सुप्रीम कोर्ट चाहिए, दैट मीन्स आपके यहाँ क्या एक चीज, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो आर्मी या तो एस्टेब्लिशमेंट या तो एजेंसी ये चीज डिसाइड करती है। हमारे यहाँ वी हैव प्रॉपर इंस्टीट्यूट दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन का काम पूरा कर लिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, डिलिमिटेशन कमीशन का मैं आपको बता दूं कि लाइक आपने ये चीज कभी नहीं ये सुना नहीं होगा कि जम्मू की जो, जब भी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, सो इट डिपेंड्स, इट्स इंक्लूड्स अपॉन जम्मू, जो हमारा जम्मू से, इट्स नॉट ओनली कि हम जो कश्मीर जो है काजीगुंड से हम करके इंक्लूड करके हम टंगडार तक ले रहे हैं या मछली तक ले रहे हैं, नॉट एट ऑल। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर इट इंक्लूड्स द होल जम्मू एज वेल एज द कश्मीर वैली। अब डिलिमिटेशन कमीशन में क्या हुआ, एक चीज अभी तक क्या नाइंसाफ हो रही थी जम्मू के लोगों से, जो हमारे जम्मू के लोग से उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, क्योंकि कश्मीरी जो लोग जो थे, फॉर कश्मीरी में आपको कहता हूँ, कश्मीरी बेल्ट रीजन जो था उसमें सीट्स सबसे ज्यादा थे। व्हेन इट कम्स टू जम्मू उनकी सीट्स कम थी। इस बार क्या हुआ एक चीज, उस बार जो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है, उनने क्या कर लिया कम, एक चीज जम्मू की 3 सीटें बढ़ा ली और कश्मीर की 1 सीट बढ़ा ली, दैट्स इन द नॉर्थ कश्मीर।
सर ये बताइएगा कि क्या डिलिमिटेशन ने डेमोग्राफिक को चेंज नहीं किया? आप क्या समझते हैं इस बारे में? और मुस्लिम मेजॉरिटी जो है उस बारे में कश्मीर में, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उनका क्या स्टांस है इस हवाले से? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज़ है हाउ इट इज़ द डेमोग्राफिक चेंज, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज कैसी है? अगर डेमोग्राफिक चेंज हो जाती, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। वी ऑलवेज़ से फॉर मैं तो नहीं कहता बिकॉज़ द थिंग्स आई ऑलवेज़ कंसिडर इंडिया एज़ अ सेक्युलर कंट्री बट यू ऑलवेज़ लाइक मैं आपको तो नहीं बता रहा हूँ बट इट्स आई वांट द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। बट इट्स से कि जैसे मैं आज देख रहा था आपका एक टूल किट में देख रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके यहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री से मैं एक पढ़ रहा था, एक टूल किट आया था। उसमें ये चीज़ बोला गया था कि हेड ऑफ G20 आप प्रोपेगेंडा करिए कश्मीर के बारे में। टारगेट दीज़ वर्ड्स, से बीजेपी इज़ अ फैसिस्ट पार्टी, से आरएसएस एंड बीजेपी इज़ अ फैसिस्ट ऑर्गनाइजेशन, से दिस से दैट। मैं पूरा मेरे पास आया है वो होल टूल किट जो आपके यहाँ से क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से जो चोरी-चोरी जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं इंडिया के बारे में। हमारे पास ये सब चीज़ें आ जाती है। वी हैव ऑल द सीक्रेट्स जो आपके यहाँ से आ जाती है। वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड वी आर वेल अवेयर जो प्रोपेगेंडा कश्मीर पे होता रहता है, स्पेशली ऑन द 5th अगस्त, especially on the G20, especially on the 5 February, especially on the 11 February, especially on the 9th February. We are all aware about this जो आप ये सब चीज़ें कर रही हैं। Now I will come on the point। जैसे आपने कहा कि कश्मीर का आपने कहा ज़िक्र कर लिया। मैं आपको कह दूँ कि कश्मीर जो है ख़ासकर मैं आपको हिंदुस्तान का कह रहा हूँ। हिंदुस्तान जो आप कह रहे हैं कि ये हिंदू ममालिक है। अगर ये हिंदू कंट्री है, फॉर द मेजॉरिटी जो हिंदू है, तो इट विल नॉट टेक अ सिंगल मिनट फॉर द हिंदूज़ टू क्रश द मुस्लिम्स एंड इट विल बी अ हिंदू नेशन। इट विल नॉट टेक अ सिंगल मुस्लिम। हमारे यहाँ जो जो है मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है, वो आपकी कंट्री से ज़्यादा है। आई विल गिव एन एग्ज़ाम्पल। 22 करोड़ से ज़्यादा हमारी हिंदुस्तान में है, जो है पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन आपसे ज़्यादा है। अगर आप होल कंट्री को आप ये देख लें, उतनी आपकी कंट्री में मुस्लिम है ही नहीं, जितने हमारे यहाँ पे इंडिया में है। नाउ आई विल कम ऑन द पॉइंट। अब व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 70 लाख से ज़्यादा है हमारी कश्मीर में पॉपुलेशन। एंड इट इंक्लूड्स, इट्स नॉट ओनली, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित्स भी थे। कश्मीरी पंडित्स जब यहाँ 90 से पहले, जब उनका यहाँ जेनोसाइड से पहले यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स भी रहते थे, कश्मीरी सिख्स भी रहते थे, जब यहाँ रहते थे, तब तो यहाँ पे डेमोग्राफी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आम जो कश्मीरी पंडित जब आज वापस आना चाहते थे, अब आपको लग रहा है इससे डेमोग्राफी चेंज। It's not at all because it's not going to happen. We don't have any such kind of mindset. Because मैंने कहा it will take just India just a 1 minute to crush Muslims. It's not a big deal for them, but it's not possible because India is a progressive mindset. Indians have a progressive mindset. They don't crush the minorities like the Pakistan does. अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हिंदू की जो टारगेट किलिंग जो कश्मीर वैली में कब बंद होगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल मैं आपसे करना चाहता था। You are asking the right सर question आप for तो a ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आके टारगेट किलिंग करती हूँ। नहीं, आई एम नॉट पॉइंटिंग द फिंगर ऑन यू। मैं एक आपने कहा कि कश्मीरी पंडित्स की किलिंग कब बंद होगी? आई एम सेइंग कि इट्स अ राइट क्वेश्चन बट यू आर आस्किंग अ राइट क्वेश्चन टू अ रॉन्ग मैन। आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन ऑन रिबाज शो टू योर सो कॉल्ड पाकिस्तानी स्टूडेंट। आप ये किलिंग कश्मीरी पंडित्स की किलिंग कब बंद कर लेंगे? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच एज ए इंडियंस एज अ कश्मीरी आई शुड आस्क यू, नॉट यू शुड आस्क मी कब। जैसे आप ऐसे बोल रहे हो जैसे हम करा रहे हैं। It's the you people who are killing the minorities in the Kashmir. It's the you people. When it comes to me, I have no personal grudge against the people. I love the people of the. They are a very sweet people of the Pakistan. When it comes to, I say you people, it's the establishment. I always point the finger on the establishment. मुझे कोई इसमें हिचकाहट नहीं है। सर हम मैं इसमें डरता नहीं हूँ। मैं इस चीज में डरता नहीं हूँ। So it's my question. It's my question to Pakistan establishment. आप कश्मीरी पंडित्स की किलिंग कब बंद करेंगे? सर हम इसे सपोर्ट नहीं करते। हम किसी भी जो इंसानी जान को ले, हम उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हम प्यार करते हैं जितने भी जो गैर मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं या जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट रखता है कि वो इंसान है और हमें उसकी रिस्पेक्ट Yeah, करनी है। और respond. तरह I want to respond this. I want to respond. I want to जी, respond. जो जी आपने सर। कहा ना कि हम इस चीज पे मजम्मत या you don't support the for example a kind of killing of anybody. So I will give an answer. For example, एक चीज है who is Hafiz Said? Hafiz Said lives in your country. Who is the this मसूद अजहर आपकी कंट्री में। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल। आज ही मैंने जैसे आपको कहा पोस्टर्स हैज बीन रिलीज फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड जो आपके टीआरएफ जो है शैडो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तौयबा एंड जैश मोहम्मद की एफएटीएफ में ये जो है जो पैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इन लोगों ने एक ये बनाई है शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उनका एक सर मैं एक उनको तो पोस्टर सज़ा देखा था। मिल उन्होंने कहा चुकी था है, उनको तो अरेस्ट कर लिया मैं आपको गया। बता रहा हूँ
उनने कहा देखिए मुझे पता है वहाँ की ये सजा कैसे होती है। तो उन लोगों ने ये चीज़ कहा कि वी विल डू वन थिंग, वी विल स्टार्ट सुसाइड बॉम्बिंग इन कश्मीर। हम सुसाइड बॉम्बर बन के वहाँ पे कश्मीर में आएँगे। तो एक साइड से आप मुझे बताइए, आपसे बड़ा-बड़ा बोर्ड चला के रखा है आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी साइड आप कह रहे हैं कि यू आर जस्टिफाइंग द सुसाइड बॉम्बर्स। सुसाइड बॉम्बर इज़ द हराम इन इस्लाम। इफ यू फॉलो द इस्लाम, यू शुड नो दीज़ थिंग्स कि सुसाइड बॉम्बर जो है, खुद को मारना जो है, वो इस्लाम में हराम है। अब मुझे बताइए एक चीज़ है कि इस चीज़ में आप कैसे, हाउ विल जस्टिफाई दीज़ थिंग्स? सर हमारे यहाँ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, और Which जिनकी constitution? Orange जिनकी आप बात constitution? कर रहे हैं, Which सर constitution? Orange जिनकी constitution? जिनकी जी, जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उनको कोर्ट ने यहाँ पर सज़ा दी है, और वो Major उनको General पनिश कर दिया Asif, गया है, जिनकी आप Major बात कर रहे General Asif's constitution. हैं। जी? आप मेजर जनरल आसिफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं? सर मैं कौन पाकिस्तान सा की कॉन्स्टिट्यूशन? की बात कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तान का मतलब यहाँ पर ये समझा जाता है कि ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत को सबसे पहले फ़रोग़ देते हैं। और देखें हम भी देखें, मैंने यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में ये क्वेश्चन को रेज़ करने का मकसद यही था कि जो टारगेट किलिंग हिंदुओं के लिए की जाती है, पंडितों के लिए की जाती है, कश्मीर में वो ना हो। हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम इंसानियत के साथ हैं, और हम कभी भी इस तरह की जो So you mean to टेरर say, देखिए रिबा जी, when you say ना, for example कि we don't, मैं आपको और बता दूँ, because I think जो भी मेरे questions है, ये चीज़ है, I'm not asking you, I'm not pointing the fingers on, it's all about जो मेरे मन में है, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं you don't justify any kind of killings, you don't support, even when you say you means because you represent your country there, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को नाकाबिल बर्दाश्त है, किलिंग को वो जस्टिफाई नहीं करती। तो मुझे आप बताइए, अहमदी जो है वो तो मुस्लिम जो है, आप तो नहीं मानते, लेकिन आप तो उनकी किलिंग्स करते हैं। You crush the Shias in the Pakistan, you kill सर the हर Ahmadis in the। जगह, सर मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी। सबसे पहले हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं, और पाकिस्तान में अगर मैं आपको अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर आपसे ये स्टांस रखूँगी कि पाकिस्तान जो है वो उसका मतलब सिर्फ मोहब्बत और पीस फैलाना है, और इस मोहब्बत तरह मीन्स कि आप को अहमदीज की इस मस्जिद तरह को की डिमोलिश रिसर्च करेंगे? सर अहमदीज की बहुत मस्जिद सी को आपके यहाँ डिमोलिश किया जाता है। द सेम सर ऐसी पाकिस्तान कौन जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एनी नॉन मुस्लिम्स व्हेन जब वो कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि गुस्ताखी रसूल की एक हिस्सा सरतान से जुड़ा है, एंड आपके यहाँ रिसेंटली हुआ भी है। आपने एक नॉन मुस्लिम को आपने बड़ी सड़क में पुलिस के सामने, पुलिस भी मार रही थी और लोग भी मारे थे, उसको आपने लिंच कर दिया। और दूसरी साइड से आप सेम सेम जो आप कह रहे हैं काम, ऐसे जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है, उन लोगों ने क्या है, अहमदीज की मस्जिद डिमोलिश कर ली। नाउ हाउ विल जस्टिफाई दीज थिंग्स? सर बेसिकली ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है ना। मैं अगर मेरे इख्तियार में होता ये छोटी दैट ये मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है। सर हम बेसिकली हम तो इंडिया की डेवलपमेंट से खुश हैं, और आपको इनवाइट वो करने का वो मकसद तो यही हमें था। लगा G20 पे आप कितने खुश थे। G20 तो दैट आई कैन इवेंट सी, उस बारे में दैट आई कैन सी हाउ मच यू आर सके। हैप्पी। जी, जी सर। जो G20 की जो मीटिंग चल रही है ना, बेसिकली पर्पस यही था कि उस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, और कुछ क्लियर मतलब हम लोगों की मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे किए, और आपने बड़े अच्छा बाकायदा तौर पे उसका जवाब भी दिया, और कुछ स्टांस भी रखे सामने आपने, तो उसका भी हमें जवाब मिल गया। तो मकसद सिर्फ यही था कि पॉजिटिविटी स्प्रेड की जा सके, और चीज़ों को क्लियर और अच्छे तरीके से उसकी जस्टिफिकेशन क्लियर हो सके। तो आपके वक़्त का सर बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। व्यूअर्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।